हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम एकादशी के बारे में जानेंगे क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछा है कि एकादशी का व्रत हम किस प्रकार करें। तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहें। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एकादशी व्रत है हमारा, जो ये निर्जला एकादशी है वो 2 तारीख की है, यानी 2 जून की है। और जो हमारी एकादशी तिथि जो लग रही है वो 1 जून से ही लग जाएगी, पर हमारा व्रत 2 जून से ही माना जाएगा। चाहे वो वैष्णव हो, कोई भी हो, सबके लिए 2 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत है। हमें 2 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करना है और 3 जून को उसका पारण करना है। तो पारण का जो टाइम है सुबह 6:10 से लेकर के और 9 बजे तक है हमारा जो पारण का टाइम है। इस बीच में आप उसका पारण कर सकते हैं। पूजा करके दान इत्यादि वगैरह जो भी आपको करना है आप वो उस समय कर सकते हैं। तो अब हमें निर्जला एकादशी पर जो हमारा कॉमन जो प्रश्न है जो सब पूछ रहे हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबका प्रश्न यही है कि निर्जला एकादशी पे क्या हमें पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो देखिए, निर्जला का मतलब ही यही है कि हमें बिना जल के रहना है। तो और कि हम कुछ फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। तो फ्रूट वगैरह खाना आपके अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से होता है। अगर आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि आप निर्जला व्रत रख सकते हैं बिना कुछ खाए पिए तो आप रखिए। यदि आपके शरीर में क्षमता नहीं है तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप निर्जला व्रत रखिए, आप फ्रूट वगैरह खा लीजिए। और यदि आपको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें हम बिना नमक के भी नहीं रह सकते हैं। तो आप एक टाइम सेंधा नमक खाकर व्रत अपना कर सकते हैं। और पानी हो सके तो आप पानी का त्याग कर दीजिए, लेकिन अगर आपके शरीर में क्षमता नहीं है तो आप दूध वगैरह ले लीजिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान हमारे शरीर को कष्ट देकर हमसे कुछ चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। भगवान ने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। आपके शरीर में जितनी क्षमता हो आप उसी के हिसाब से व्रत रखिएगा। देखिए, मैं अपनी बताती हूँ आपको क्योंकि मैं फ्रूट खाकर मैं व्रत करती हूँ। मैं पानी नहीं पीती हूँ लेकिन मैं फ्रूट खा लेती हूँ निर्जला एकादशी पर। और क्योंकि मैं सभी एकादशी भी करती हूँ तो ये भी कहा जाता है कि जो सारी एकादशी करते हैं तो उन्हें ज़रूरी नहीं है कि निर्जला व्रत ही रखना ज़रूरी होता है। निर्जला व्रत जो सारी एकादशी नहीं रख पाते हैं उनके लिए मेन होता है कि उन्हें सारी एकादशियों का फल एक एकादशी में लेना होता है। तो वो उनके लिए निर्जला एकादशी व्रत बहुत ज़रूरी होता है। जो सारी एकादशी करते हैं व्रत तो उनके लिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ खाए पिए बिना व्रत रखें। जो रेगुलर व्रत रखते हैं तो वो कुछ खा भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। तो मैं आपसे भी वही कहूँगी। और यदि हम फ्रूट के साथ या पानी त्याग कर भी व्रत रखते हैं तो अगर हमें 100% उसका फल नहीं मिलेगा तो भगवान 50% तो देंगे ना। इतना मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे ठाकुर जी हमें उसका फल नहीं देंगे। तो जैसे आपके शरीर में क्षमता है आप उसी हिसाब से व्रत रखिएगा। और एक प्रश्न और था, मेरी एक फ्रेंड मनी है, उन्होंने पूछा था कि क्या हम निर्जला एकादशी पर भी ब्रश ना करें। तो देखिए, ब्रश तो आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ब्रश करने पे हम कितना भी हम करें तो हमारे मुंह में पानी ज़रूर जाएगा जब हम ब्रश करेंगे। तो अगर हो सके तो आप कुल्ला कर लीजिए, नीचे मुंह करके दांतों से कुल्ला कर लीजिए पानी से और नीचे मुंह ही रखिए जिससे कि आपका पानी अंदर ना जा सके। क्योंकि हम बिना कुल्ला करे भी अगर भगवान की पूजा करेंगे तो वो भी उन्हें मान्य नहीं होगी। हमारे मुंह से बदबू आ रही है, बासी मुंह है, तो वो पूजा भी हमारी नहीं लगेगी। तो इसलिए आप कुल्ला कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है हम व्रत किस तरह से कर रहे हैं। और 3 तारीख को उसका पारण कीजिएगा। जो दान आदि इत्यादि वगैरह आपको देना है वो दीजिए। और निर्जला पे अगर हो सके जो व्रत नहीं रखते हैं, जैसे कि पहले तो ऐसा होता था, अब तो लॉकडाउन के कारण पता नहीं मजदूर वगैरह या जो लेबर होती हैं या जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं उन्हें जगह जगह आपने देखा भी होगा कि पानी बंटता था, पानी पिला देते थे। लेकिन अब तो शायद लॉकडाउन के कारण ना मिले, तो भी कोई बात नहीं। आपके पास जो जानवर होते हैं आप उन्हें पानी पिलाइए। दान जो करना है, खाना पीना जो खिलाना है आप जानवरों को दिए। चींटी को आटा खिलाइए, मछलियों को दाना डालिए, आप कुत्तों को रोटी दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, चिड़िया के लिए दाना रखिए।
तो ये सब भी दान में ही आता है। और ये तो मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा दान माना जाता है हमें जानवरों को खाना खिलाना, क्योंकि जिसे कोई नहीं देखता उसे ऊपर वाला देखता है, और उन्हें तो भगवान ने करा ही हमारे आश्रित है कि उन्हें खाना पानी हमारे ज़रिए ही मिले। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि इंसान तो फिर भी मांग लेगा, खा लेगा। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप जानवर, पशु पक्षी, उन्हें दान में कुछ भी खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, ये भी सबसे बड़ा दान है। और निर्जला एकादशी पर जैसे कि हमारे ठाकुर जी की नौका विहार भी होती है, क्योंकि निर्जला एकादशी का दिन कहते हैं कि साल का सबसे गर्म दिन होता है, सबसे गर्म दिन, इसीलिए हमें पानी त्यागने को बोला जाता है, क्योंकि जब हमें गर्मी लगती है तो हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसी की हमारी परीक्षा होती है। वही परीक्षा आप समझिए कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमसे जल छुड़वाया जाता है। तो इसीलिए तो यही चिलचिलाती गर्मी में हमें पानी का त्याग करना, और जिनका व्रत नहीं है उन्हें पानी पिलाना, ये सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आप कथा कीजिए, एकादशी व्रत की बुक भी आती है, तो आप उससे कथा कीजिए और अपना व्रत कीजिए। जितना हो सके आप हरि नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो आप कर सके, हरे कृष्णा हरे रामा, जो आप जाप करना चाहें आप जाप कीजिए, और अपना रेगुलर का काम जो करते हैं वो करते रहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप व्रत वाले दिन सोइएगा नहीं दिन में, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमें रात में ही सोना है। सोना, यदि दिन में सोते हो तो ये सोचिए कि आपने आधा व्रत अपना खो दिया। तो ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, खाना आप अपने हिसाब से खाइए जैसे आपके शरीर में क्षमता है, पर दिन में सोइएगा नहीं, क्योंकि सोने से हमारे व्रत का फल आधा हो जाता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि निर्जला एकादशी का दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो उस पर हमें अपने ठाकुर जी को अगर हो सके तो नौका विहार कराइए। जिनके यहाँ शावर है उन्हें शावर कराइए, उन्हें फुहारा जो बोलते हैं, जैसे कि फुहारे बहुत से लोगों ने लिए हुए हैं ठाकुर जी के लिए, तो उन्हें फुहारे के नीचे बिठाइए, क्योंकि निर्जला एकादशी का दिन बहुत गर्म माना जाता है। तो हमारे ठाकुर जी को ठंडक देने के लिए चंदन श्रृंगार कर सकते हैं आप, उन्हें लाइट कलर के कपड़े पहनाइए। तो ये हमें अपने ठाकुर जी के साथ करना है, और उन्हें नौका विहार करना है। नौका विहार की मेरी एक वीडियो भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं कि हमें उनका नौका विहार किस तरह से कराना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं भी उनका नौका विहार कराऊंगी, तो एक निर्जला एकादशी के नेक्स्ट डे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि पहले मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, उसके बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप आपके मैं सभी क्वेश्चन के आंसर दे चुकी हूँ, या आपको अगर अभी भी कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, और यहाँ कमेंट में। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो व्रत अपना अच्छे से कर पाएँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।